हेलो गाइस, ये इमेज जो आप देख रहे हो इस डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसको आप चोली कट भी बोल सकते हो, मधुबाला कट भी बोल सकते हो, कटोरी ब्लाउज़ भी बोल सकते हो और सब्यासाची भी बोल सकते हो। तो जो समझना है इसको आप समझो, लेकिन जो इमेज है इसकी सेम कटिंग हम करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ लेना है और डॉट पॉइंट लेना है। ये दो निशान इसके बाद आपको लगा लेना है। तीसरा चौथा निशान हम कोई नहीं लगाते हैं, दो ही निशान पे काम हो जाता है। अब हम दोनों निशानों को बड़ा कर देंगे। तो डॉट पॉइंट वाले को थोड़ा छोटा करना है और वेस्ट वाले को ज़्यादा लंबा कर लेना है। लेंथ मैंने 15 हाफ पे लगाया था और डॉट पॉइंट 10 पे लगाया था। जो मेजरमेंट मैंने लगा रहा हूँ वो देखिए साइड में लिखा हुआ है, उसको देखते जाइए आप लोग। तो उसको फॉलो करते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह का आपका मेजरमेंट हो तो इस तरह से करके आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अभी देखिए शोल्डर नापना है, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करना है। तो पौने 8 इंच पे मैं कर रहा हूँ, यानी 15.5 हमारा शोल्डर है। तो इसके लिए हमको पौने 8 पे निशान लगा लेना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। यहाँ नेक की ब्रॉडिंग 3.25 पे लगाना है। 3.25 पे लगा के वहीं से हम शोल्डर को स्लोप करेंगे। तो उतना कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो भी करना होगा। तो जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ इसको कॉपी करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को बराबर समझ में आता जाएगा कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह कर पाओगे। तो अभी देखिए मैं आर्मोल का लेंथ निकाल रहा हूँ। तो 7 इंच पे मैं हर ब्लाउज़ का लगाता हूँ। लगभग जो बड़े साइज होते हैं, जो बिल्कुल स्मॉल होता है, स्मॉल से भी स्मॉल होता है, वो 6.5 पे लगाता हूँ मैं। तो देखिए वहीं पे मैं अपर चेस्ट नाप रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आर्मोल का लेंथ दिया था। तो जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। जिस तरह मैंने किया वैसे कर लेना है। अभी शोल्डर पे आके आधा इंच माइनस करना है, क्योंकि नेक ये अलग है, डीप नेक नहीं है बैक में, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सिर्फ फ्रंट को आधा इंच माइनस करना है और यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके और आधा इंच माइनस करना है। जो आपने आधा इंच माइनस किया है शोल्डर का, उससे और आधा इंच माइनस यहाँ क्रॉस फ्रंट पे लगाना है और इस तरह से शेप दे देना है। यही से हम प्रिंसेस कट देने वाले हैं 4 इंच नीचे, यानी क्रॉस फ्रंट के सामने से। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब देखो मैं 4 इंच पे लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके आप वहाँ भी निशान लगा सकते हो और 1-2 सूत माइनस पे भी जा सकते हो। अगर बड़ा साइज है तो 2 सूत माइनस जाना, अगर ये साइज है तो 1 सूत माइनस, यानी कि 1 पॉइंट कम पे कर लेना निशान। और नीचे जाके मैंने 0.25 इंच माइनस किया, यानी 3-4 इंच माइनस। इस तरह से करके अब हम तीनों निशानों को इस तरह बराबर कर लेंगे। तो देखिए मैं तीनों निशानों को इस तरह मैच करते हुए एक शेप दे दिया। बहुत ही आसानी से मैंने दे दिया है। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है और यहाँ 1/4 इंच नीचे की तरफ उतार देना है और इस तरह से शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। ये निशान लगाने से क्या होता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट का जॉइंट करते हैं तो वो स्ट्रेट आता है, वहाँ पे अंदर की तरफ घुसता नहीं है, इसके लिए वो लगाया जाता है। देखिए मैं 0.25 इंच का ही डाट लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे 0.25 इंच का डाट लगाना है और यहाँ पे डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। जैसे मैं रखा हूँ वैसे करके निशान लगा लो। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अभी अपर चेस्ट के पास से हम जो भी हमने मेजरमेंट लिया था वहाँ से इस तरह से घुमा के चेक कर लेंगे कि आर्मोल जो भी है हमारा बराबर है या छोटा है या बड़ा है। आपका छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे छोटा बड़ा आपको कर लेना है। तो देखिए हल्का सा छोटा है, तो आप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो उतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम नीचे का डाट लगा के आपको पहले दिखा देते हैं, बाद में ऊपर का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंच का डाट लेना है आपको, तो ये परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मैंने 0.25 इंच लिया है और नीचे 3 इंच का लिया है। तो इसके हिसाब से ये बराबर अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो। अभी डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे, नीचे वाले को भी। तो जितना उस सेंटर पार्ट का है उतना ही यहाँ पे, यानी इस साइड पार्ट को भी हम बराबर करके निशान लगा लेंगे। अब जितना भी ये सेंटर में है उतना माइनस करके, जो भी वेस्ट है आपका 32 है तो 8 इंच पे आपको निशान लगाना है। थोड़ा क्रॉस पे मैंने लिया है, क्योंकि जो वेस्ट की लाइन है वहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है, यानी निशान लगाना है। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, इस तरह 1.5 इंच होना चाहिए। तो 1.5 इंच शॉर्ट रहेगा तो ही बराबर बैठेगा। ये बस्ट में जो उभार होता है इसके लिए बैक शॉर्ट होता है। बस्ट जो है बिल्कुल जो है ऐसा नहीं होता है कि सीधा नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है। इसलिए बस्ट के जो भी उभार होता है उसके लिए हम 1.5 इंच उसको बैक को शॉर्ट करते हैं तो अच्छी तरह बैठता है। बहुत लोगों को लगता होगा ये बैक शॉर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रंट के अंदर एक बस्ट के वजह से उभार आता है तो हमारा लेंथ वहाँ पे कम हो जाता है। तो इसके लिए बैक का लेंथ अगर सेम रख देंगे फ्रंट के हिसाब से तो वो लंबा हो जाएगा, आपका अच्छा नहीं दिखेगा। आपको यकीन नहीं है, ट्राई कर सकते हो। तो देखिए मैं ये तरह साइड भी बंद कर लिया
आर्मोल भी बंद कर दिया, अभी प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने ऊपर का पहले निशान लगाया, अब नीचे का लगाऊंगा। तो इस तरीके से आपको शेप दे देना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज ये हो गया है। अब डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करना है वो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अगर नेक का डिजाइन आप देखोगे जूम करके तो देखिए किस तरह का दिखता है, थोड़ा सा हल्का शेप दिखता है वहाँ पे। लेकिन आप वैसे मत लगाना, वो अच्छा नहीं दिखेगा। बाद में मैं थोड़ा लगा भी देता हूँ, बाद में कैंसिल करके भी दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे जो भी नेक का डीप रखना है आप रख सकते हो, आपके हिसाब से, इमेज के हिसाब से। डीप ही रहेगा तो अच्छा दिखेगा, यानी कि लो रहेगा तो अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे 3.25 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। 3.5 पे भी लगा सकते हो, 3 पे भी लगा सकते हो। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि जो भी डार्ट निकालना था यानी फिटिंग के हिसाब से मैंने निकाल लिया है, तो यहाँ दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन आप इस तरह से लगाओ कि बस्ट के नीचे जाए, ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। तो बहुत नीचे भी नहीं करना है, नहीं तो ख़राब दिखेगा। तो मैंने 3.25 पे लगाया है, आप 3 या 3.25 पे लगा लेना। अब इस तरह से मैं निशान को बराबर कर लिया दोनों तरफ। और देखिए मैं एक ड्राइंग करने जा रहा हूँ, जो नीचे स्काईलैब दिखता है। तो आपको यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के साथ वो करवाना है, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। लेकिन ये डिज़ाइन आपको देना है तो कर भी सकते हो। आप इस तरह से लगा के पलटी करके सेट करोगे तो सेट भी हो जाएगा। तो 2 पार्ट समझो नेट का लेना है आपको, और पलटी कर लेना है, और नीचे की तरफ टेसलिंग कर देना है। तो पलटी करके बनाओगे और ऊपर जो है चोली के अंदर फिट कर दोगे, तो मार्जिन चोली के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेल्ट उसमें फिट हो जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम आप कर सकते हो। बाद में मोती के लटकन लगा लेना नीचे की तरफ। अभी देखिए सेंटर में मैंने शेप लगा दिया है यहाँ पे बेल्ट का, इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ पे जो भी आपको देना है, जितना बाहर अंदर करना है, आप यहाँ पे आर्मोल के पास शेप को ला सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा मैंने ऊपर नेक को चेंज किया है, लेकिन ये जूम करके आप देख लो कि उस तरह का दिखता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मुझे लगता है बैक का पार्ट आगे की तरफ आ गया है, इसलिए दिखता है। लेकिन हम कैंसिल कर देंगे थोड़ी देर में आपको दिखा के। अभी देखिए मैं यहाँ पे अभी नाप लिया दोनों निशान को, यानी डाट को बराबर कर लिया। अब इस तरह से मैं घुमा रहा हूँ, इस तरह से आपको शेप दे देना है कटोरी का। तो इस तरह से चोली समझो, कटोरी समझो, या मधुबाला समझो, जो भी समझना है समझो। मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, आप लोग को जो लगता है वो समझ लो। मुझे तो ये समझ में आता है कि इमेज जैसा है वैसा हमको कटिंग करना है, बस उतना ही मैं जानता हूँ। अभी देखिए मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से नेक का निशान आपको जैसे चाहिए, थोड़ा ऊपर और भी जा सकते हो, और वहीं पे भी मेरे हिसाब से ठीक है। तो आप इस तरह से लगा लो। अभी मैं शेप को चेंज कर रहा हूँ, जो नेक के पास यानी कि जो भी शोल्डर के पास मैं निशान लगाया था उसको कैंसिल कर रहा हूँ। यानी पहले के निशान को मैंने कैंसिल कर दिया और नया निशान लगा लिया। तो इस तरह कर लोगे तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सीधा बड़े बड़े मोती का लाइन कर देना है। आप अपने हाथ से भी मोती की लाइन लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एम्ब्रॉयडरी वाले को देना है या हैंडवर्क वाले को देना है। आप अपने हाथ से स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे बड़े मोती लगेंगे, और नीचे जो है ड्रॉप शेप का मोती आता है, उसको नीचे लटकन की तरह आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से करके सेम टू सेम ब्लाउज बनाया जा सकता है। अभी हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे, और जब भी हम कपड़े पे जाएंगे तो आपको क्या करना है कि मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, तो अच्छी तरह कर पाओगे। तो देखिए मैं इस तरह शेप में ही कटिंग कर दिया। तो आप भी ऐसा शेप करके कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो पूरा ब्लाउज बनाने के बाद में स्ट्रेट कटिंग कर लो, थोड़ा बढ़ा के, और बाद में इसको जब भी डाट वगैरह सब कंप्लीट हो जाए तो आप अच्छी तरह से कटिंग करके शेप कर सकते हो। तो आपको जैसे आसानी लगे वैसे कर लेना। मैं तो इसी में कटिंग कर दिया, लेकिन ये सही नहीं है। आपको स्ट्रेट लंबा कटिंग करके शेप दे के अच्छी तरह स्काईलैप जो है, अच्छी तरह स्काईलैप दे के आप कटिंग कर सकते हो। तो अभी बैक बैक की कटिंग हम कर लेंगे पहले, उसके बाद में फिर इसका डाट वगैरह कटिंग करके अलग अलग पार्ट जिस तरह का दिखता है इमेज में उस तरह करके दिखाएंगे। तो देखिए मैंने बराबर पे रखा है पेपर को सेंटर में, और शोल्डर देखिए आधा इंच मैंने बढ़ा लिया है, यानी कि आधा इंच बढ़ाया नहीं है, जो हमारा ओरिजिनल शोल्डर होता है उतने पे रख लिया है। फ्रंट को मैंने आधा इंच माइनस किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बढ़ाया यहाँ पे। तो बढ़ाया नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और फ्रंट को मैंने माइनस किया था, ये अच्छी तरह ध्यान रखना। मैं नाप के दिखा रहा हूँ, जितना शोल्डर है उसका हाफ लगाया है। और जो भी हमारा अपर चेस्ट जहाँ भी निशान था, आधा इंच मैंने बढ़ाया था, वो छोड़ देना है। और जहाँ हमारा 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को निशान लगाया था, वहाँ पे निशान लगाना है। और इसके बाद में हम साइड सीम को बराबर कर लेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको बराबर करके निशान लगा लेना है। तो क्या होगा कि साइड हमारा इक्वल बराबर होगा। तो बराबर होगा तो वहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाता है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको निशान लगा लिया, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। यानी जो भी बैक का लेंथ है, वेस्ट का लाइन है, उसको हम सीधा एक निशान लगा लेंगे। और एक बढ़ा के लगा लेना है, क्योंकि हम डाट लगाएंगे बैक में। तो डाट लगाना ज़रूरी है, डाट लगाओगे तभी अच्छी तरह आपके बॉडी में बैठेगा। क्योंकि ये मत समझना कि फ्रंट में डाट मैंने कंप्लीट कर दिया है तो बैक में डाट की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप डार्ट नहीं देते हो तो अच्छी तरह से आपका वेस्ट लाइन चिपकता नहीं है बॉडी को, तो इसलिए आपको डार्ट देना चाहिए। भले आप क्लोज कर दो बाद में, यानी डार्ट लगा के क्लोज करके कटिंग कर लो कपड़े में तो चल जाएगा, लेकिन आपको डार्ट फरमे में लगाना ही लगाना है। अभी देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइड को बंद कर देना है। और मैंने वेस्ट नाप के यहाँ पे 1 इंच का डार्ट मैंने ले लिया था, तो इस तरीके से 1 इंच या पौना इंच आप ले सकते हो। अभी शोल्डर जितना भी है उससे क्रॉस बैक पे आके माइनस करना है ½ इंच। ½ इंच भी कर सकते हो और क्वार्टर इंच भी कर सकते हो, तो आपको जो सही लगे वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही परफेक्ट है। आप क्लाइंट के बॉडी को देखो, उसके फिटिंग को देखो किस तरह का चलता है। बहुत लोग आगे हाथ कर करके ऐसा चेक करते हैं, तो उनके लिए बहुत क्वार्टर इंच ही माइनस करना। ज़्यादा कर दोगे तो हाथ आगे की तरफ ऐसा फोल्ड करेंगे तो उनको जो है टाइट महसूस होगा, वो भी एक दिक्कत आता है, तो सब समझ के करना पड़ता है। अभी देखिए अभी निशान लगा लिया, अब नेक का निशान मैं लगा दिया बैग का। तो नॉर्मल बैग है तो इस तरीके से आप अंदाज से लगा सकते हो, यहाँ मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे कोई शेप देना है बैग में, कोई भी एक्स्ट्रा नेक देना है तो आप दे सकते हो, और सेंटर पार्ट में लटकन लगा सकते हो, यानी कि वहाँ झुमका एक लगा दोगे सेंटर में तो बहुत अच्छा, टेसलिंग वगैरह लगा दोगे तो अच्छा दिखेगा। तो अभी देखिए मैं मार्किंग पे ही कटिंग कर रहा हूँ, और बाद में इसको डार्ट को भी कटिंग करके क्लोज करके करूँगा, और उसके बाद फ्रंट की कटिंग करके दिखाऊंगा। तो एक्स्ट्रा जो मैंने मार्किंग किया था उस पर मैंने लेंथ को कटिंग कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे नेक को अगर चेंज करना है आपको तो इस तरह का भी आप दे सकते हो। ऊपर का पार्ट नेट का रख देना, और फ्रंट पार्ट में जो भी नीचे का पार्ट है वो आपको नेट में रखना है, स्लीव भी नेट में रखना है। तो इस तरह से सेम बनेगा। जो आप कटोरी का पार्ट देख रहे हो उस पर सिर्फ लाइनिंग लगाना है और फ्यूजिंग के साथ बनाना है। ये कटोरी के अलावा सारा पार्ट, बैक फ्रंट सब जितना पार्ट देख रहे हो सब नेट में कर सकते हो। इसमें कप्स लगाना ज़रूरी है, इसमें आप ब्रा नहीं पहन पाओगे, तो उस हिसाब से समझ के आप बनाना। बैकलेस जिसको पसंद है तो पूरा बैक में बैकलेस कर दो, नेट का बना दो, तो उस तरह से हो जाएगा। अभी देखिए फ्रंट का मैं कटिंग करके दिखाया, डार्ट को कटिंग कर लिया, यानी कि जो भी वेस्ट का डार्ट है उसका कटिंग कर लिया। अभी आर्मोल का डार्ट हम कटिंग कर लेंगे और इसको क्लोज करेंगे, यानी डार्ट को बंद कर देंगे। इस तरह बंद करने के बाद में हम टेप लगा देंगे और आर्मोल को सेट करेंगे अच्छी तरह से। जो भी शेप है अच्छी तरह से लगा लेंगे, और उसके बाद हम जो है इसकी कटिंग करेंगे आगे। जो भी आप देखो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह सेम टू सेम कर लोगे, परफेक्ट हो जाएगा। ये बहुत आर्मोल की तरफ मैंने अंदर किया है, आप चाहो तो थोड़ा और बाहर की तरफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। मेरा मतलब है कि कुछ भी इधर उधर करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे चलना है। डिज़ाइन अपने हिसाब से आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ऐसा मत समझना कि जो मैं कर रहा हूँ वही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से भी चेंज करके कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने वहाँ से कटिंग कर लिया, अब यहाँ पे बेल्ट को क्लोज करके यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट आ गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है, जो भी है परफेक्ट आ जाएगा। यानी कि इस तरह से कटिंग करोगे बहुत ही आसानी से कटिंग कर पाओगे। तो कटोरी का पार्ट मैंने बोला था फ्यूजिंग करके लाइनिंग के साथ बनाना है, और उसमें कप्स डाल देना है। और ऊपर जो बाजू में मैंने बेल्ट वगैरह रखा है वो बिल्कुल सी थ्रू भी रख सकते हो, या तो नॉर्मल आप कपड़े पे करके कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इमेज में जो दिख रहा है वही आपको बनाना है। आप इस पे ये कटिंग के ऊपर कुछ भी अपने तरीके से डिज़ाइन को, कपड़े को अलग अलग करके, यानी कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सेंटर में कटिंग कर दिया, यानी कि वो जो प्रिंसेस कट का मैंने डार्ट लगाया था उसको मैं क्लोज करके सेंटर कर दिया, क्योंकि इमेज में मुझे सेंटर का दिख रहा था। तो इस तरीके से देखिए कितने आसानी से प्रिंसेस कट को मैं ये सेंटर डार्ट की कटिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से करके किया जा सकता है। अब हम बैक की डार्ट को कटिंग करेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था। तो इस तरीके से कटिंग करके अब डार्ट को इस तरह क्लोज कर लेंगे, और हम यहाँ पे वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह सीधा करने से क्या होता है कि कभी भी आपका बैक की लाइन सीधा दिखाई देगा। आप इस तरह से अगर नहीं करते हो तो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो शेप पे ध्यान दिया करो, फिनिशिंग पे ध्यान दिया करो, ये बहुत ज़रूरी है। काम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सही तरीके से करना, फिनिशिंग के साथ करना, अच्छी तरीके से करना, ये सबको नहीं आता है, बहुत कम लोग को आता है। तो इसलिए जो है अच्छा काम सीखो, अच्छी तरीके से करो। अच्छे काम की ही कदर है। नॉर्मल काम तो कोई भी कर लेता है, घर घर में होता है। तो आप लोग ट्राई करो कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे जैसा कोई ना करता हो। तो वो काम आपको करना है तो मज़ा आए काम में। काम में इंटरेस्ट लेके किया जाता है तो अच्छी तरह से काम होता है। बहुत लोग काम पैसा कमाने के लिए करते हैं, बहुत लोग अपना शौक पूरा करने के लिए करते हैं। तो जिसको शौक होगा वो ऑटोमेटिक पैसा आएगा। तो काम पे ध्यान दो, पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो इस तरीके से देखिए मैंने नीचे का कटिंग कर लिया है। अब देखिए इसको भी कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ, इस वाले नेक को यानी अलग अलग कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं हमारा बैक कटिंग हो गया। तो ऊपर चाहिए तो नेट लगा लो या नीचे चाहिए तो नेट लगा लो, जैसे चाहिए वैसे बनाओ, आपकी मर्जी है। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरा कटिंग हुआ है। ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने डिज़ाइन के साथ कटिंग कर दिया है नीचे के मतलब वेस्ट की लाइन को, यानी स्काईलैप वाला। तो इस तरह से आप बना लोगे तो सेम टू सेम इमेज जैसा हो जाएगा और बेहतरीन दिखाई देगा। आप बना के ज़रूर ट्राई करना और मुझे इमेज भेजना, तो मैं देखना चाहूँगा कि आपने किस तरह का बनाया है। अगर ये मेरे पास ऑर्डर होता तो मैं बना के दिखाता, इमेज से भी बेहतर बना के दिखाता, तब आपको समझ में आता है कि काम कैसा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कटिंग, ये मेरा वीडियो जो भी है पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।